बोलो भजन। मैं प्रार्थना पहले लेता हूँ, बाद में आप लोग। हाँ जी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जी आशीष बहन जी, आप प्रारंभ करिए भजन। भूल गई अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। आप सबको सप्रेम नमस्ते। और कल नव संवत था और इस दिन ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी। उस टाइम जब उन्होंने स्थापना की थी तो 10 अप्रैल था, तब संवत होगी। आज हम नए साल का ही एक भजन रख रही हूँ। नए साल पर दाता तुमसे वादा एक निभाएंगे, और कहीं जाए ना जाए दर तेरे पे आएंगे। आर्य समाज आएंगे, नहीं तुझको भुलाएंगे। नए साल पर दाता तुमसे वादा एक निभाएंगे, और कहीं जाए ना जाए आर्य समाज आएंगे, तुझको नहीं भुलाएंगे। जब जब तुमसे मांगते हैं उससे ही ज्यादा पाते हैं। बहुत हुआ ये लेना देना, अब तेरा शुक्र मनाते हैं। जब जब तुमसे मांगते हैं उससे ही ज्यादा पाते हैं। बहुत हुआ ये लेना देना, अब तेरा शुक्र मनाते हैं। और कहीं जाए ना जाए दर तेरे पे आएंगे, आर्य समाज आएंगे, तुझको नहीं भुलाएंगे। जो कुछ दाता मेरा है सब कुछ ही तो तेरा है। जब जब दुखों ने मुझको घेरा तुमने किया सवेरा है। जो कुछ दाता मेरा है सब कुछ ही तो तेरा है। जब जब दुखों ने मुझको घेरा तुमने किया सवेरा है। तुम्हें न पाकर मेरे दाता और कहाँ हम जाएंगे, और कहाँ हम जाए न जाए दर तेरे पे आएंगे। आर्य समाज आएंगे, नहीं तुझको भुलाएंगे। हर एक देव मनाया है, सबको ही शीश झुकाया है। कोई भी ऐसा दर नहीं है जो तुम्हें ना वहाँ पाया है, तुम्हें न वहाँ पाया है। हर एक देव मनाया है, सबको शीश झुकाया है। कोई भी ऐसा दर नहीं है जो तुम्हें ना तुम्हें न वो मना। कोई भी ऐसा दर नहीं है जो तुम्हें न वो मनाते हैं। हम बैठ के तेरी शरण में हम अपना हाल सुनाएंगे,
और कहीं जाए ना जाए दर तेरे पे आएंगे, आर्य समाज आएंगे, नहीं तुझको भुलाएंगे। नए साल पर दाता तुमसे वादा एक निभाएंगे, और कहीं जाए ना जाए आर्य समाज आएंगे, तुझको नहीं भुलाएंगे, तुझको नहीं भुलाएंगे। नववर्ष 2083 की आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। कभी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया। हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं कमलाबेन, कस्तूरबेन, जितेंद्र जी, और आप दीपालिका जी है, अपने सुशील गुप्ता जी, मुलजी भाई, कुमकुम बेन भी जुड़ गए, आशीष आदि सभी का स्वागत है। तो अभी प्रैक्टिकल रूप में क्रियात्मक योग अर्थात हम उपासना करेंगे। ईश्वर की उपासना के लिए 4:30 या 35 तक फिर अपने वक्तव्य आज हमारे बड़ौदा के वानप्रस्था जी, योगेश्वरी माता जी, उनका सुनेंगे। तो पहले अपना आपको ठीक कर ले। हम संध्या मतलब उपासना करेंगे, उसके लिए स्थिति बना ले। सब कुछ भूल जाए, हमें अपने आप में प्रवेश करना है। तो प्रथम शांत हो जाए, शरीर से शांत, प्राण से भी शांत, विचारों का कोई वेग उद्भव नहीं करना। विचार आ जाए तो उसकी ओर नहीं देखना, नहीं भाव देना। आया है, चला जाएगा। केवल अपने काम में तीन बार ओम तीन बार भ्रामरी प्राणायाम। नाक आंख कहीं भी हमें टच नहीं करना है। मुंह बंद करके ओम का गान थोड़ा उच्च स्वर से 3 बार, दीर्घ स्वर।
आंतर अनुभूति। हे परम पिता, आप ओम, आपका मुख्य नाम ओम है। आप घट घट के वासी, कण कण में रमन करने वाले, मेरे हृदय में उपस्थित हो। मुझे देख सुन जान रहे हो। मेरी प्रार्थना, मेरे भाव, समिधा रूपी मैं स्वयं, मेरा आत्मा आप स्वीकार करो। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्य जुराणमेनो भूष्ठान्ते नम भुक्तिं विधेम। अग्नि स्वरूप आप परमात्मा, आपको हम पुकार रहे हैं। क्यों? कि आप सर्वोत्तम हो। आपके समान, आपसे अधिक मूल्यवान कोई पदार्थ नहीं। सदा सर्वदा आप कल्याण करने वाले हो। अग्नि अग्रणी भवति, जो आगे ले जाए उसे अग्नि कहते हैं। जो स्वयं प्रकाशित हो, औरों को भी प्रकाशित करे, वह अग्नि है। जो वस्तु का, पदार्थ का उद्घाटन करे, दर्शन करावे, वह अग्नि है। अग्नि अर्थात प्रकाश, अग्नि अर्थात उष्णता, अग्नि अर्थात दाहकता, अग्नि अर्थात भस्मीकरण, सूक्ष्मीकरण, फैलाने की एक ऊर्जा शक्ति। दूरित भाव, दूरित वस्तु, अभद्र वस्तुओं का दहन करके उत्तम सामग्री, सुगंधीदार सामग्री को सूक्ष्म बनाकर, विशेष शक्ति बनाकर चहु और फैला देना अग्नि का काम है। हे प्रभु, अग्नि, हे अग्नि, आप ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। आपका अनुसंधान करने से, आपके आश्रय में
हमारा निवास उपस्थित करने से हम भी प्रकाशमान हो जाते हैं। यदि अंधेरा हो, अमास की रात हो, तब भटकाव उस समय आप मेरे मन में, मेरी बुद्धि में अग्नि बनकर प्रेरणा देते हो और उस दिशा की ओर मैं चल पड़ता हूं। आप रक्षक हो। ज्ञान द्वारा, विज्ञान द्वारा, प्रज्ञान द्वारा मेरी रक्षा करते हो। आप अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जो जो आपका सानिध्य प्राप्त करता है वह स्वयं आप जैसा शुद्ध, पवित्र, सामर्थ्यवान, सशक्त, निःशंक, भ्रांति मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि में भस्मीकरण शक्ति है, दहन शक्ति है, शुद्धिकरण शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, वैसे ही आप में हम आश्रित होने से, सदाचार करने से, आपके निर्दिष्ट मार्ग पर चलने से, आपको नेता, पथ प्रदर्शक बनाने से हम भी शुद्ध, पवित्र, निःशंक, भ्रांति मुक्त, सुस्पष्ट, ऊर्जावान और नव जीवन प्राप्त करते हैं। अग्ने नय सुपथाराय। प्रभु, हमें सुपथ की ओर ले चलो। सुपथ क्या? जो जो आपने वेदों में निर्दिष्ट किया है उसका अनुसरण करना सुपथ है। जिस कार्य को करने से अंदर से आनंद, उत्साह, उमंग प्राप्त होता है वह सुपथ है। सुपथ वह स्वस्ति पथ है जिससे हमारा कल्याण होता है और औरों को सुख प्राप्त होता है। और कुपथ वह मार्ग है जिसमें भय, शंका, लज्जा करने से पहले सोचने से ही संकेत मिलते हैं। न करो, मत करो, जिससे हिंसा होती हो, जिसका परिणाम और फल दुखद हो, वह कुपथ है। अग्ने नय सुपथा राय। हम लोग गृहस्थी, संसारी, इसके लिए हमें राये, हमें चाहिए धन, ऐश्वर्य, कीर्ति,
सुव्यवस्था, सारी सुविधा हमारा कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक है। अग्नि नय सुपथा राय, हम धन ऐश्वर्य के मालिक हो, हम दीनहीन, उदासीन, बेचारे गरीब कभी न मिले। हम ऐश्वर्यवान, स्वाभिमानी हो, अतः हम आपसे मांगते हैं धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, कीर्ति, प्रशस्ति, राये, बड़े बड़े राज्य भी हम आपसे मांगते हैं। अग्नि नय सुपथा राय, किंतु कैसे? सुपथ मार्ग से, सुपथ मार्ग के गमन करते हुए हम धन ऐश्वर्य को प्राप्त करें। जिस संपत्ति, सुविधा, सुख पाने से हमारी बरकत हो, आत्म संतुष्टि हो, तृप्ति हो, आनंद हो, वह धर्म मार्ग है, सुपथ मार्ग है। हम जानते हैं, आपने ही वेदों में कहा है, कुपथ मार्ग से मिला हुआ धन, ऐश्वर्य दारुण दुख पैदा करता है। किसी के हक का बड़जबरी से दुख देकर, हिंसा करके लिया गया, छीना गया हर पदार्थ हमारी जीवन को काटने वाला, महादुख में ले जाने वाला होता है। अतः हे प्रभु, हमें सब कुछ दीजिए, किंतु सुपथ मार्ग द्वारा प्राप्त हो। कभी भी गलत व्यक्ति या पदार्थ का संग न करें। अग्ने नय सुपथा राये, अस्मान विश्वानि देव वयुनानी विद्वान। वयुनानी, सारे हमारे भाव, क्रियाकलाप, सब कुछ यथावत आप उसी समय जानने वाले हो। आपसे छुपा कुछ भी नहीं। विद्वान, वयुनानी विद्वान। तो हम कैसे पाप करें, कैसे गलत मार्ग का अवलंबन करें? अग्ने नय सुपथा राय, अस्मान विश्वानि देव वयुनानी विद्वान। युयोध्य स्मज हुराण मेनो, युयोधि दूर करिए, जुहुराम एना, कुटिलता युक्त पाप कर्म को दूर करिए। कुटिलता, हम सरल बने, सहज बने, प्रकृति के ताल में, उनके सुर में सुर पुराए। जिस काम करने से आनंद मिलता हो वही करे। जिसमें भय, लज्जा आती हो, ऐसा काम कभी न करे। जोंक नाम का एक जंतु होता है जो गाय भैंस के आंचल पर बैठ जाता है और वो
लहू पीता है, उसी आंचल पे, स्तन पे दूध होता है, लेकिन वह जोंक कुटिल है। अतः जिस स्थान पर अमृत है उनको छोड़कर जहर पीता है। ऐसा हमारा व्यवहार ना हो। उत्तम उत्तम पदार्थ व्यक्तियों का संग करे और हम में जो कमी, अज्ञान, अविद्या, मलिनता, काम, क्रोध, लोभ आदि हो, उसको आपके समक्षम प्रस्तुत करे। युयोध्य स्मजहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विदेम। कुटिलता से, कुपथ पथ से दूर होना हो तो वही कहा आपने कि भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विदेम। हम आपको अत्यंत नम्रता पूर्वक आपसे पुनः पुनः बार बार प्रार्थना करे, नमन करे, निवेदन करे। जब जब आपसे जुड़ के हम बार बार आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं तो आपसे प्रीति होती है और कुटिल पथ से दूर हटकर सुपथगामी होते हैं और आप अग्नि स्वरूप हो, हमारे कुटिलता को भस्म करने वाले, सुपथ पर प्रतिष्ठित करने वाले आप हो। अतः अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि दुरितानि। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। युयोधि दूर करो। युयोध्य स्मजहुराण मेनो, हमारे जो जुहुराम एन कुटिलता युक्त जो पाप है वह दूर करो, क्योंकि आप हमारा निवेदन, हमारी अर्जी जो नम्रता पूर्वक शुद्ध होकर अपनी आहुति बनाकर आपके गोद में हमने अपने आप को समर्पित किया है, तो अग्नि स्वरूप आप हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, सुपथगामी पर प्रतिष्ठित करके हमें हमारा कल्याण करे, हमारा उद्धार करे। दाहक बन के कुटिल का भस्मीकरण और प्रकाशमान, सामर्थ्यवान बनाकर हम में सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद को स्रवित करे। ऐसी में हृदय से अधिकाधिक नम्रता पूर्वक मैं भाव आपको प्रदर्शित करता हूं, अपने आप को समीधा बनाकर आप में आहूत होता हूं। मुझे शुद्ध करे, पवित्र करे, यशवान, कीर्तिवान, वीर्यवान, ऊर्जावान बनाकर सबका आप समान कल्याण कर सकूं। ऐसी मेरी अपनी भावना अभिव्यक्त करता हूं। आप स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओम शांति शांति
शांति। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी, सब समृद्ध, सब प्रगतिवान, सब समाधिस्थ, सब ऐश्वर्य प्राप्त करे और ईश्वर को प्राप्त करे, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। ओम शम। धीरे धीरे घर्षण करते हुए हथेली को लीपन करते हुए हथेली में पलक मारते हुए आंख खोलेंगे, बाहर आएंगे। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा मुनि जी, बहुत ही सुंदर मुनि जी, धन्यवाद। हाँ जी, आपका धन्यवाद जी। तो हमारे आज के वक्ता दूसरो है वानप्रस्था जी, योगेश्वरी माता जी। जी प्रारंभ करें। यो भूतं च भव्यं च यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भूत भविष्यत् वर्तमान का जो प्रभु है सबका स्वामी, निर्विकल्प आनंद रूप जो सबका है अंतर्यामी। पृथ्वी जिसकी चरण तुल्य है, पृथ्वी जिसकी चरण तुल्य है, अंतरिक्ष है उदर समान। मस्तक पर जिसके तारों का तीन लोक हैं ज्योतिर्मान। तीन लोक हैं ज्योतिर्मान। उस महान जगदीश्वर को हो अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, बहनों, माताओं, बेटियों, सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज मैं बहुत छोटे छोटे से दो टॉपिक आपके समक्ष रखूंगी। एक तो रंग और दूसरा उन्नति। रंग, हमारे तिरंगे झंडे के अंदर तीन रंग हैं, श्वेत रंग, केसरिया रंग और हरा रंग। तो जो श्वेत रंग होता है वह शांति का प्रतीक होता है। वैसे भी हम देखें तो अधिकतर जो विद्वान हैं, ब्रह्मचारी हैं, सभी की पसंद श्वेत रंग होता है। वो ज्यादातर वो सभी श्वेत रंग के कपड़े ही पहनते हैं। तो इसलिए श्वेत रंग शांति का परिचायक है। दूसरा है केसरिया रंग। केसरिया रंग संक्रांति का प्रतीक है। संक्रांति यूं तो साल में तो 12 बार आती हैं, 12 महीने की 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन जो मकर संक्रांति आती है वो कुछ विशेष होती है, क्योंकि उसमें सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं, तो उसका ज्यादा महत्व होता है।
क्यों वो आगे सूर्य आगे उत्तरायण में प्रगति करता है, इसलिए ये जो केसरिया रंग है वो संक्रांति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। तीसरा है हरा रंग। हरा रंग कांति का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली, हरियाली का प्रतीक है। आंखों को अच्छा लगता है, ठंडक पहुंचती है हरा रंग। जब भी ऑपरेशन करते हैं तो वहां पर हरे रंग के पर्दे डाल दिए जाते हैं, हम देखते हैं, है ना। ज्यादातर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि हरे रंग के पर्दे डालते हैं, तो उससे ठंडक रहती है, अंदर ठंडा लगता है। तो ये हरियाली का, खुशहाली का प्रतीक है। तो ये तीनों ही रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर होते हैं, तो ये तीनों ही अपनाने योग्य हैं। अब चौथा रंग होता है काला रंग। ये जो है भ्रांति उत्पन्न करता है। जहां भी अंधेरा होता है, काला जहां अंधेरा होता है वहां पर हमको भ्रांति हो जाती है। अगर रस्सी पड़ी है तो सांप दिखने लगता है हमको, ऐसा मतलब भ्रांति होती है। उसमें हम स्पष्ट नहीं होता हमारा निर्णय के क्या है क्या नहीं, हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते अच्छी तरह से। तो ये भ्रांति उत्पन्न करता है। तो अंधेरे में बिना कोई साधन के हम उसे स्पष्ट, हमें कुछ नजर नहीं आता है, इसलिए ये काला रंग जो है भ्रांति का वो है, भ्रांति का सूचक है। इसलिए विद्वानों को, ज्यादातर विद्वान लोग काले रंग का कपड़ा नहीं पहनते हैं। जहां तक आपने देखा होगा, मैंने पौराणिकों में तो देखा है कि वो काले रंग की धोती ऐसा पहनते हैं, लेकिन जो अपने वैदिक विद्वान हैं वो कभी भी काले कलर का कपड़ा नहीं पहनते हैं, और ना ही किसी शुभ कार्य में, यज्ञ में ये काले रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। तो ये काले रंग के लिए थोड़ा सा जानकारी थी, ये छोटी छोटी जानकारी थी। अब हम दूसरा टॉपिक अपना लेते हैं, उन्नति। तो हमें उन्नति, कोई भी, किसी का भी जन्म हुआ है, कोई भी चीज है, तो उसको हमेशा उसको उन्नति करना चाहिए। उन्नति करे तो वो अच्छा है, और अवनति करे, गिरे, अपने कर्मों से नीचे गिरता है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उन्नति कैसे करें, उन्नति किसको कहेंगे हम? तो उन्नति हम तभी कर सकता है व्यक्ति या पेड़ भी। अगर कोई वृक्ष है तो वो उन्नति बढ़ता कब है? जब उसकी जड़ मजबूत होती है, जड़ में पानी डालते रहते हैं हम, तो वो वृक्ष मजबूत होता रहता है। इसी तरह से अगर उसकी जड़ को काट दिया जाए, निकाल दिया जाए, खोद दिया जाए, तो वह वृक्ष मर जाता है, पौधा मर जाता है। उसी तरह से प्राणी भी, मनुष्य भी यदि वह अपनी जड़ों को भूल जाता है, अपनी जड़ों से दूर हो जाता है, तो उसकी भी उन्नति रुक जाती है, फिर वो आगे ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता है। उसको वो तो मतलब एक अंधेरे जैसे में खो जाता है संसार में, ये कौन है, कहाँ से आया है। जब तक उसे अपने पूर्वजों के बारे में पता ना हो कि मैं वहां से हूँ, उस गांव से हूँ, मेरे माता पिता ये थे या दादा दादी ये थे, ये सब अगर उसका परिचय कुछ नहीं है, तो वो इस भीड़ के अंदर खो जाता है, तो वो उन्नति नहीं कर पाता संसार में। इतनी उन्नति, अपना नाम, अब उसका नाम जानेंगे कैसे, वो किसका बेटा है, किसका पोता है? जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तब तक ही वो उन्नति कर पाता है। तो हम जो है उन्नति को इस तरह से भी समझ सकते हैं। उन्नति के लिए पहले वपन करना चाहिए और फिर वापन। वपन यानी अर्जन। जब बाल्यकाल से बड़ा होता है, ब्रह्मचारी बनता है, जब कम उम्र में होता है, ब्रह्मचारी करता है, पढ़ाई की उम्र होती है, तो उसको उस समय विद्या रूपी धन का खूब अर्जन करना चाहिए। और वापन यानी व्यापार करना, या धन कमा रहा है तो उसे पहले खूब धन कमा लेना चाहिए, और फिर उस धन से धन एकत्र करना चाहिए, फिर उससे व्यापार बढ़ाना चाहिए अपना। तो इसी तरह विद्या प्राप्त करके उसको फैलाना चाहिए, उसकी वृद्धि करनी चाहिए।
दूसरों को भी उसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। तो वपन और वापन, और फिर आता है अर्जन, सर्जन। वपन वापन को हम अर्जन और विसर्जन करके भी प्रयोग कर सकते हैं। वपन यानी अर्जन करना, किसी भी धन का या विद्या का, किसी भी धन वस्तु का अर्जन करना, इकट्ठा करना, अपनी योग्यता बढ़ाना, और फिर उसको अपनी योग्यता से उसको विसर्जन करना, वो बांटना, दूसरों में बांटना, उसको उससे उसको बढ़ाना अपना। तो वो बढ़ाना, और फिर उसके बाद विसर्जन, अर्जन, विसर्जन और फिर सर्जन। उसके बाद में व्यक्ति का सर्जन होता है। अर्जन, विसर्जन और सर्जन। पहले एकत्र करे, धन एकत्र करे या विद्या एकत्र करे या शक्ति एकत्र करे, कुछ भी अर्जन करे, इकट्ठा करे, फिर उसको व्यापार के द्वारा फैलाए, बढ़ाए उसको आगे। उसके बाद ही उसका सर्जन होता है, उसके बाद ही उसकी असली उन्नति होती है। तभी वो अपने ध्येय तक पहुंच पाता है, जो भी वो बनना चाहता है। तो व्यक्ति सर्जन बन सकता है, यानी वह उन्नतशील व्यक्ति बन जाता है जब वह अर्जन और विसर्जन कर लेता है, उसके बाद बनता है। नहीं तो यदि वह अर्जन और विसर्जन नहीं अपनाता है तो वह जीवन में दुखी रहता है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी लेते हैं कि जब ईश्वर ने, एक प्रश्न है माता जी, विसर्जन का मतलब है यहाँ पर बढ़ाना? हाँ, यहाँ पर बढ़ाना दिया है। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर तो विसर्जन का मतलब विसर्जन वो चीज अलग है। यहाँ पर ये क्या, जो हमने इकट्ठा कर लिया है ना, उसको छोड़ना, उसको छोड़ना, दूसरों के लिए देना। चाहे ज्ञान प्राप्त किया है तो ज्ञान को छोड़ना, दूसरों को देना, बढ़ाना। धन भी प्राप्त कर लिया है तो उसको दूसरों को बांटना, बढ़ाना, उसको धन को व्यय करके और अपना व्यापार बढ़ाना। जब तक हम विसर्जन यानी छोड़ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं तब तक उसका वृद्धि नहीं होगी, वो बढ़ेगा नहीं। इस तरह से दिया है। और फिर उसके बाद ही उसका सर्जन होता है, उसके बाद ही वो पूरी तरह से अपनी उन्नति को प्राप्त कर पाता है। और जो व्यक्ति अर्जन और विसर्जन नहीं करता है और वो सर्जन बनना चाहता है तो ये संभव नहीं है। तो कौन बोल रहे? गलती से चालू हो गया था, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ जी। तो वह अपनी उन्नति पूरी तरह नहीं कर पाता है व्यक्ति। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी कहानी यहाँ पर ली है कि जब ईश्वर ने ये सृष्टि को उत्पन्न किया, उसके अंदर सभी जीव मात्र को पैदा किया, मनुष्य को बनाया, गधे को बनाया, कुत्ते को बनाया, उल्लू को बनाया, इन सभी योनियों को बनाया। तो उसने उस समय, उसके तो सभी बच्चे हैं, ईश्वर के तो सभी बच्चे हैं, उसको सभी बच्चे अपने प्यारे होते हैं। तो उन्होंने सभी को समानता के अनुसार 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की। तो 40 साल की आयु मनुष्य को दी, 40 की गधे को दी, 40 की कुत्ते को दी और 40 ही उल्लू को दी। तो मनुष्य इतना लालची होता है कि वो जो है ईश्वर के पास गया कि हे प्रभु, ये इतनी प्रकृति में आनंद है, इतनी सुंदरता है, तो मैं 40 साल में तो इसमें कुछ भी भोग नहीं पाऊंगा, इसका संतुष्टि नहीं हो पाएगी मुझे। तो वो दुखी हो रहा था बहुत। और उधर वो गधा भी दुखी हो रहा था कि उसे 40 साल तक वजन ढोना है, वो भी परेशान बहुत। तो फिर वो भी गया ईश्वर के पास और वो भी गया ईश्वर के पास। अब दोनों ईश्वर के पास पहुंचे तो जो गधा था उसने कहा, प्रभु आप मेरी आधी आयु इसको दे दीजिए, मनुष्य को दे दीजिए, ताकि मेरा भार थोड़ा 20 साल का कम हो जाए। तो वो आधी आयु दे दी तो उसकी हो गई 60, मनुष्य की आयु 60 हो गई।
अब उधर वो जो कुत्ता था वो भी बहुत परेशान था, भौंकता रहता था उधर से उधर, उसको डंडे मारते रहते थे लोग, खाना नहीं मिलता था। तो उन्होंने, वो भी गया परेशान होके ईश्वर के पास कि ईश्वर जी, प्रभु जी, आप 20 साल मेरे भी दे दीजिए, ये मनुष्य इतना लालची है ना, इसको संतुष्टि नहीं हो रही है, इसको 20 साल मेरी भी दे दीजिए आप। तो उन्होंने 20 साल उसकी भी दे दी, कुत्ते की भी दे दी, तो कितनी हो गई? 80 साल हो गई। 80 साल, हाँ जी। हाँ, अब रहा उल्लू। उल्लू भी परेशान, रात में जग जग के बेचारे को शिकार करना पड़े, वो भी परेशान था, 40 साल तक उसे रहना इस तरह। तो वो भी चला गया ईश्वर के पास कि ईश्वर जी, प्रभु जी, आप जो है मेरी भी 20 साल इसको दे दीजिए। तो वो सबकी 20-20 साल लेता गया, इतना लालची था कि उसने सबकी 20-20 साल ले ली। तो इस तरह से उसकी हो गई 100 वर्ष उम्र हो गई। तो यहाँ पर अब हम इसको हम इस तरह से समझेंगे कि उसकी उम्र तो हो गई 100 साल। अगर वह जो पहले मैंने बताया था, अर्जन विसर्जन और सर्जन, अर्जन विसर्जन करके वो जीता है जिंदगी में, तब तो वो सुखी रहता है और पूरा 100 साल की उम्र अपनी अच्छे से प्राप्त गुजारता है। और यदि वह उसको नहीं करता है, इस तरह से इकट्ठा कर लेता है, बांटता है ही नहीं किसी में, देता है ही नहीं किसी को, तो फिर उसकी दुर्गति इस तरह से होती है कि वो 40 साल के बाद, 40 साल तो उसकी अच्छे से कट जाती है, लेकिन उसके बाद वो जो उम्र उसने गधे की ली थी, फिर वो गधे की तरह ढोता है वो 20 साल उसे गधे की तरह अपने आप को ढोना पड़ता है, क्योंकि उसने बांटना नहीं सीखा, देना नहीं सीखा, सिर्फ कमाया कमाया, अपने लिए कमाया। तो अब वो 20 साल तक वो गधे की तरह ढो रहा है। उसके बाद वो 60 का होके भी अगर वो जी गया, स्वस्थ है, ठीक रहा, तो फिर वो 20 साल वो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, खांसी हो जाती है, दरवाजे पे बैठा रहता है, परिवार वाले सुनते नहीं है और उसको तरह तरह की तकलीफ होती है। वो एक तरह की क्या बोलते हैं, ये करता है, रखवाली करता है घर की। बहू बेटा आएंगे और उसको बोलेंगे आप ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चे को स्कूल भेज देना, ले जाना, सब्जी ले आना, ये काम कराते, वो कुत्ते वाली जिंदगी हो जाती है उसकी 20 साल वाली। और उस पे से भी अगर वो बच गया, 80 के बाद भी वो बच गया मान लीजिए, तो फिर क्या होता है, वो उल्लू वाले 20 साल। तो वो उल्लू वाले जो 20 साल होते हैं, वो रात को न तो उसे नींद आती है और पड़ा रहता है, पड़ा पड़ा देखता रहता है, हाथ पैर कुछ करते नहीं है, चलते नहीं है, जर्जर हो गया है शरीर, क्योंकि नियम पूर्वक रहा नहीं उसने। तो इस तरीके से जो मतलब जो मनुष्य है, उसकी उम्र तो ईश्वर ने दी 100 साल, लेकिन उस अर्जन विसर्जन और सर्जन इस हिसाब से वो अगर जीता है तो वो उन्नति करता है, नहीं तो उसे जो जो जिन जिन की आयु उसने ली है उसी तरह से उनको भोगनी पड़ती है। तो इस तरह से ये एक वो समझिए छोटा सा उदाहरण के लिए वो थी। तो इसलिए जो है मनुष्य को क्या करना चाहिए, जो हमें नियम बताए हैं, जो धर्म के लक्षण बताए हैं, जो वेदों में के अनुसार, जो वेदों में जो हमें रहने की शिक्षा दी है वेदों ने, उसको अपनाते हुए हमें जीना चाहिए, तब तो हम 100 साल तक अच्छी तरह जी सकते हैं, वरना हमारी वही दशा होगी। तो इसलिए जो मनुष्य का जन्म जो ईश्वर ने दिया है उसको हम किस तरह से बिताएं, उसके लिए मैं 4 लाइन और भजन के द्वारा बोलूंगी और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्रभु चरणों में मन अपना लगाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना, मानव का चोला मिला सफल बनाना,
प्रभु चरणों में मन अपना लगाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना। लिपटे न जीवन हीरा विषयों की धूल में, लिपटे न जीवन हीरा विषयों की धूल में, फूलों की आशाओं में उलझे न शूल में, फूलों की आशाओं में उलझे न शूल में। मकड़े की भांति, मकड़े की भांति जाल ना बिछाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना। रिक्शा चलाए कोई बना कोई वजीर है, रिक्शा चलाए कोई बना कोई वजीर है, अच्छे बुरे कर्मों से बने तकदीर है, अच्छे बुरे कर्मों से बने तकदीर है। संभल संभल के पग अपना उठाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना। मानव का चोला मेला सफल बनाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना। कमाने के ढंग तेरे अजब निराले हैं, कमाने के ढंग तेरे अजब निराले हैं, नए नए तरीके तूने लूट के निकाले हैं, नए नए तरीके तूने लूट के निकाले हैं। 420 करके धन न कमाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना। मानव का चोला मेला सफल बनाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना। समझा कि नाराजी से वह मझदार है, समझा कि नाराजी से वह मझदार है, गहरा है पानी और छाया अंधकार है, गहरा है पानी और छाया अंधकार है। डूबती नैया इसमें पार लगाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना। मानव का चोला मेला सफल बनाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना। बचपन जवानी तूने यूं ही गवाई है, बचपन जवानी तूने यूं ही गवाई है, आया बुढ़ापा तुझे होश
न आई है, आया बुढ़ापा तुझे होश न आई है। नंदलाल दूसरों को क्या समझाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना। मानव का चोला मिला सफल बनाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना, प्रभु चरणों में मन अपना लगाना। बहुत अच्छा, धन्यवाद माता बहुत जी। बढ़िया बहन जी, बहुत समय हो संभव हो चुका तो है। ये जरा उसकी पिक्चर भेज देना भजन की ग्रुप में। बहुत अच्छा है भजन। तो कल हमारे रोजड़ में कार्यक्रम है। रश्मि माता जी, प्रभुलाल जी, पति पत्नी दोनों वानप्रस्थ ले रहे, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। वहाँ आ जाऊँगा लगभग, यदि गाड़ी में होगा या तो कहीं और होगा, कोई प्रश्न नहीं। और परसों भी रोजड़ जाना होगा, वार्षिक उत्सव है, तो हमारे दर्शन योग धाम से लगभग सभी जाएंगे। यहाँ तक कि भी रसोई वाले को भी ले जाने का है वो भी रसोई बंद रहेगी। राजकोट वाले लगभग यहाँ 50 व्यक्ति आने वाले हैं हमारे, तो यहाँ हम वहाँ जाकर वापस आ जाएंगे, फिर परसों जल्दी जाएंगे। तो इस प्रकार का है कार्यक्रम, लेकिन अपना कल का यहाँ चलता रहेगा। तो शंकर जी, आप प्रयागराज से शंकर महोदया जी, शांति पाठ जय गो। शांति पाठ। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। समय पूरा हो गया, और एक लाइन 1 मिनट मैं भी और लूंगा। बहन जी ने तिरंगे झंडे को सामने रख करके हरा रंग, सफेद रंग और केसरिया रंग, 3 का वर्णन बहुत अच्छा दिया। प्रकृति हरियाली है और सफेद रंग शांति और ज्ञान का प्रतीक बता दिया, और तीसरा रंग जो है महेंद्र मुनि जी का है, केसरिया रंग जो कि सेवा, त्याग का और बलिदान का है ना। और बीच में एक चक्र बना हुआ है तिरंगे झंडे में। तो यही मेरा शरीर है, 3 रंगों का, प्रकृति का, ज्ञान का, त्याग का, और ये चौथा जो बीच में तिरंगा झंडा है के बीच में एक चक्र जो है, उसमें तीलियां बनी हुई हैं, और तीलियां जो हैं कुल मिलाकर के कुल तीलियां 24 हैं, और यही जो है 24 तत्वों का बना हुआ मेरा शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 भूत हैं, 1 प्रकृति है। बहुत अच्छा बहन जी ने आज इस शरीर का दिया है। एक चीज जो चक्र छूट गया था उसको मैंने आप लोगों को याद करा दिया कि यही मेरा शरीर है, 24 तत्वों से बना हुआ, तीलियां भी 24। बहुत 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 धन्यवाद शंकर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा अच्छा, मतलब ये बताया कनेक्शन। शांति पाठ 1 मिनट समय मैंने ले लिया, पहले शांति पाठ और जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
जय घोष। जो बोला है सो अभय। सत्य सनातन धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, जय हो। योगेश्वर भगवान कृष्णचंद्र की, जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु बिरजानंद की, जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की, जय हो। भारत माता की, जय हो। गौ माता की, रक्षा करें। देश के अमर शहीदों की, जय हो। वेद की ज्योति, जलती रहे। ओम का झंडा, ऊंचा रहेगा। आर समाज, अमर रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश, घर घर पहुंचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। चलो बहुत बहुत बढ़िया।